हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे कैना लिली के बारे में। कैना लिली को हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में केली भी कह देते हैं और इसकी डिफरेंट वैरायटी होती हैं। जैसे कि ये ग्रीन लीव्स वाली कैना लिली है, हरी पत्तियाँ होती हैं इसकी। एक वेरीगेटेड लीव्स वाली जिसमें पत्तियों पे वाइट शेड या क्रीम शेड होता है ग्रीन के साथ, और एक ब्लैक या पर्पल लीव्स वाली यानी कि जिनकी काली और कुछ बरगंडी शेड में पत्तियाँ होती हैं, वो केली भी आती है कैना लिली। इनमें फ्लावर्स के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये डबल शेड में है, ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्योर रेड भी आती है, रेड के साथ येलो या क्रीम शेड भी आता है। इस तरह के डिफरेंट कलर्स आते हैं। और इसकी कलियों पर इस तरह से वाइट पाउडर भी होता है जो इसको टच करने पर हाथ पे लग जाता है। तो ये हमारे यहाँ नहीं लगाया हुआ है, ये हमारे पड़ोसी के घर के आगे लगाया हुआ है। तो वहाँ ये अपने आप ग्रो हो रखा है और अपने आप ये मल्टीप्लाई होता जाता है, घना होता जाता है जब इसको नमी मिलती जाती है। तो अभी इस पे फ्लावर्स भी आ रहे हैं और सीड पॉड भी बन रहे हैं। लेकिन जो सीड पॉड इसमें तैयार हो चुके हैं वो जैसे हमने खोल करके देखे तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, यानी सीड्स नहीं निकले। जो कच्चे सीड पॉड हैं वो तो काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन जो ये तैयार हो चुके हैं इसमें कोई भी सीड नहीं निकला। सीड का फोटो हम आपसे शेयर कर देंगे। हमारी एक व्यूअर ने हमसे शेयर किया था पूछने के लिए कि ये किस चीज़ का सीड है, तब उन्होंने हमें भेजा था। तो वही आज हम आपसे ये साइड में दिखा देंगे आपको कि किस तरह के कैना लिली के सीड्स होते हैं। तो कैना लिली को सीड से भी ग्रो किया जा सकता है और इसको प्लांट से भी ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि एक ही पौधे के बराबर में नए नए पौधे अपने आप बनते रहते हैं और बेबी प्लांट से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो कच्चे सीड को खोलकर हम आपको दिखाएंगे कि इनके सीड्स कैसे होते हैं। कैना लिली को ग्रो करना बहुत आसान है। अगर इसको निकालते वक्त मिट्टी से ही टूट भी जाती है तो भी ये ग्रो हो जाती है। थोड़ा सा वाइट पोर्शन प्लांट के साथ आना चाहिए, तभी उसमें रूट्स बन पाएंगी। तो उसको बाहर निकाल कर अभी हम दिखाएंगे, तब तक ये सीड्स आप देख लीजिए। इस तरह के इसमें सीड्स बनते हैं। तो ये पक नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। या तो इसको यहाँ पर यहाँ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, कोई पोषण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ईंटें ईंटें हैं इसके नीचे जहाँ ये लगाया हुआ है। वहाँ जो ज़मीन भरान की है तो इसमें ईंटें और पत्थर हैं, तो शायद इस वजह से ये इसको पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो इसी वजह से सीड्स नहीं बन पा रहे हैं। तो इस तरह से जैसे सुदर्शन के प्लांट्स हमने बाहर निकाले थे, उसी तरह से इन बेबी प्लांट्स को आप निकाल लीजिए, या जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनको भी आप निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से ये बाहर आ जाते हैं। अभी ये भरान की मिट्टी में लगे हुए हैं इसलिए ये टूट गए, लेकिन ये जो व्हाइट पोर्शन के साथ हैं ये ग्रो हो जाते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ अमेरिलिस लिली भी लगी हुई है। देखिए, बिना किसी देखभाल के यहाँ पे इनमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी देखभाल के भी आपको फ्लावर्स दे देते हैं। तो यहाँ पर ये सीड जो हम लेकर आए थे, इसको खोलकर हमने दिखाया तो देखिए छोटी छोटी जो बॉल्स जैसी हैं ये इनके सीड्स होते हैं। यही बड़े हो जाते हैं और ब्लैक कलर के थोड़े मोटे मोटे सीड तैयार हो जाते हैं। तो वो फोटो साइड में आपको मिल जाएगा किस तरह के इसके तैयार सीड्स होते हैं। तो इन्हीं सीड्स को ग्रो करके आप तैयार कर सकते हैं पौधे। लेकिन बेबी प्लांट से या जो मदर प्लांट है इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो जो प्लांट्स हम तोड़कर लेकर आए थे वो हमने लाकर गार्डन में रख दिए थे, लेकिन कुछ देर बाद देखा वहाँ से गायब थे। तो फिर दोबारा से प्लांट्स लेकर आने पड़े और इस बार जो हमने बाहर से निकाले हैं ये रूट्स के साथ ही आ गए हैं। लेकिन आप देखिए जो वाइट पोर्शन है ये भी टूट गया है। तो अगर इतना सफ़ेद हिस्सा अगर पौधे के साथ आ जाता है तो इसमें रूट्स बन जाएंगी। कोई परेशानी की बात नहीं है अगर रूट्स टूट भी जाती हैं। बस ये जो वाइट पोर्शन दिखाया है ये थोड़ा सा ज़रूर आना चाहिए। जो आपने प्लांट को बाहर निकाला है इसी में से रूट्स बनकर तैयार होंगी। अब ये यहीं बाहर गार्डन में एक जगह पर नमी रहती है तो यहीं पर हमने इसको लगा दिया है। वैसे हमें इन प्लांट्स को ग्रो नहीं करना था, लेकिन हमारे व्यूअर्स काफ़ी क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, तो इसको लगा करके हम दिखा देते हैं। हमारी एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि हमारे प्लांट की पत्तियां जल सी रही हैं, ब्राउन हो रही हैं। तो अगर आपने प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है तो ओवर हीट की वजह से, यानी ज़्यादा गर्माहट की वजह से जो जड़ें होती हैं उनको गर्माहट लगती है, वो जलने लगती हैं और उसी वजह से पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं। तो प्लांट को सीमेंट या मिट्टी के पॉट में लगाएं और दोपहर की धूप से थोड़ा बचाएं पॉट को, क्योंकि जो कैना लिली होती है उसको नमी पसंद होती है और नमी जब ओवर हीट के संपर्क में आती है तब जो रूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बर्न होनी, उनको गर्माहट लगनी शुरू होती है। तो दोपहर की धूप से बचा लीजिए, प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। ये डायंथस हमने लेमन प्लांट से बाहर निकाल लिया है, जो कि आपसे शेयर किया था। इनके सीड्स ग्रो किए थे और इनको यहाँ लाकर लगा दिया है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इस प्लांट को हमने ऊपर से कट कर दिया है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा था और नीचे गिर रहा था बार बार, तो इसको कट कर दिया है। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, न्यू ग्रोथ जल्दी ही हो जाएगी। इस तरह से कैना लिली को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। केयर टिप्स पर ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, ज़रूर चेक कीजिए। और 2 प्लांट हमारे तैयार हो चुके हैं। हल्की नमी इसमें ज़रूरी है और प्लांट को लेकर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइए। थैंक यू।